नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने HP Envy X360 लैपटॉप को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। इसे करने के लिए आपको इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है अगर आपको पासवर्ड याद है और यही सुझाया गया तरीका है, या अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो एक और तरीका है जिसे मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। तो अगर आप ये तरीका जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस बारे में एक वीडियो है कि इसे कैसे करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो वह वीडियो देखें, लेकिन अगर आपको पासवर्ड याद है तो आपको यही तरीका अपनाना चाहिए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो चलिए सेटिंग्स ऐप में चलते हैं। अब विंडोज़ अपडेट पर जाएं और कुछ भी करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाएं, जैसे मैंने यहाँ किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग सकता है और आप नहीं चाहेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि इससे कुछ ख़राब हो सकता है। तो जब आप सेटिंग्स में विंडोज़ अपडेट में हो तो एडवांस्ड ऑप्शंस पर जाएं, फिर रिकवरी पर जाएं और रीसेट दिस पीसी विकल्प खोजें। मैं रीसेट पीसी पर क्लिक करने जा रहा हूं। इसके बाद आप चुन सकते हैं कि आप अपनी फाइल्स रखना चाहते हैं या सब कुछ हटाना चाहते हैं। तो अपनी फाइल्स तभी रखें जब आपके सिस्टम में कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे हों और आप बस रीइंस्टॉल करना चाहते हो लेकिन फाइल्स रखना चाहते हो। हालांकि अगर आप अपना लैपटॉप बेच रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि रिमूव एवरीथिंग पर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आप सब कुछ हटा रहे हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए, यानी आप बाद में लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको अपनी फाइल्स की परवाह है तो बैकअप ज़रूर लें, क्योंकि ये सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ हटा देगा। तो मैं सब कुछ हटाई पर क्लिक करने वाला हूँ और फिर आप क्लाउड डाउनलोड या लोकल रीइंस्टॉल में से चुन सकते हैं। क्लाउड डाउनलोड विंडोज़ का सबसे नया वर्जन डाउनलोड करेगा और उसे रीइंस्टॉल करेगा, जबकि लोकल रीइंस्टॉल इस डिवाइस से ही विंडोज़ को रीइंस्टॉल करेगा। और मैं इस विकल्प को चुनने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी तेज़ है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि सबसे नया वर्जन अपने आप इंस्टॉल हो जाए तो आप क्लाउड डाउनलोड चुन सकते हैं। मैं लोकल रीइंस्टॉल चुन रहा हूँ। फिर यहाँ आप चेंज सेटिंग्स पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ एक महत्वपूर्ण सेटिंग है क्लीन डेटा। अगर यह अनचेक्ड है तो यह प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन अगर आप अपना लैपटॉप बेचने का सोच रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसे ऑन करने की सलाह दूंगा। इसमें कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ ज़्यादा सुरक्षित बना देगा और फाइल्स को रिकवर करना मुश्किल कर देगा। तो अगर आप अपना लैपटॉप बेच रहे हैं तो मैं आपको इसे ऑन करने की सलाह देता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे बंद ही रहने दूंगा। फिर यहाँ विंडोज़ डाउनलोड करने का विकल्प भी है, लेकिन मुझसे पहले भी ये पूछा गया है, तो चलिए बस कंफर्म पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ये सब कुछ तैयार करेगा और फिर आपको बताएगा कि यह क्या करने जा रहा है। फिर रीसेट पर क्लिक करें और अब आपको बस इंतज़ार करना है। यह निश्चित रूप से थोड़ा समय लेगा। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, लैपटॉप को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रिस्टोर कर दिया गया है। अब आप इसे सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे सेटअप करना है, तो हमारे चैनल पर इस बारे में एक वीडियो है जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें दिए गए निर्देशों को फॉलो करके आसानी से सीख सकते हैं कि इसे कैसे सेटअप करना है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में हर स्टेप को विस्तार से समझाया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब न भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।